हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज की वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे डेली मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं जो कि हेयर केयर के अबाउट हैं, उनकी क्यूरीज हैं, आप क्या यूज़ करती हैं, क्या लगाती हैं, हमें भी रिकमेंड कर दें। तो कुछ इस तरह से कॉमन क्वेश्चंस थे जिनको मुझे आंसर करना था। तो मुझे सब सजेस्ट कर रहे थे कि आप एक वीडियो बना दें यूट्यूब की, जिसके अंदर आप इन तमाम कॉमन क्वेश्चंस को जो है आंसर कर दें, ताकि सबके लिए आसानी हो जाए, स्पेशली मेरे लिए आसानी हो जाए, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस को डेली रिस्पॉन्स करना बहुत मुश्किल है। और एक और चीज़, अगर किसी का मैसेज स्किप हो जाए फिर मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैंने इसको रिस्पॉन्स नहीं किया। ठीक है, तो आज मैं अभी वो सारे मैसेजेस निकाल लेती हूँ। ठीक है, जो अभी फ़िलहाल मेरे पास रिक्वेस्ट वगैरह पड़ी हुई हैं वो मैं निकाल लेती हूँ और मैं उन क्वेश्चंस को आंसर करती हूँ। अगर आपकी कोई क्यूरी हुई, लाजमी वीडियो को देखिएगा एंड तक, ताकि आपका जो भी इशू है वो सॉर्ट आउट हो जाए, आपको उसका आंसर मिल जाए। मजीद अगर कोई क्वेश्चन हुआ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स कर दूंगी। चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, और जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है वो ये है कि आपके बाल इतने लंबे कैसे हैं, आपने क्या यूज़ किया था, आपने कौन सी होम रेमेडी यूज़ की थी, क्या आपके बाल, इवन मुझे बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने एक्सटेंशन लगाई हुई है। ठीक है, ये कोई एक्सटेंशन नहीं है आप लोग जैसे मर्जी करके तसल्ली कर लें। ठीक है, ये एक्सटेंशन नहीं है, मेरे अपने नेचुरली बाल हैं। ठीक है, जेनेटिक्स का रोल होता है, लेकिन मेरी लाइफस्टाइल में यानी कि यूं हुआ था कि एफएससी के बाद, मैंने बहुत सारी वीडियोस में अपनी ये बात शेयर की है कि एफएससी के बाद मेरे बाल जो थे ना तब बढ़ना शुरू हुए थे। ठीक है, क्योंकि बाल यहाँ पे आके रुक गए हुए थे, इससे लंबे बाल होते ही नहीं थे। मैं कोई भी ऑयल लगा लूँ, कुछ भी कर लूँ, कटिंग करवा लूँ, जैसे मर्जी कर लूँ, मेरे बाल लंबे होते ही नहीं थे। और जो नीचे वाले बाल थे वो सारे ड्राई, डल और डैमेज थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डैमेज थे, कलर भी इतना फेड हुआ हुआ था। इवन बचपन में मेरे बाल बहुत प्यारे और बहुत सिल्की, शाइनी, हेल्दी बाल। मैं कुछ भी ट्राई कर लेती थी, कोई भी ऑयल रेमेडी कुछ भी लगा लेती थी, मेरे बाल लंबे नहीं होते थे। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी हेयर केयर स्टार्ट की और उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ। हेयर केयर में मैंने यूँ किया कि अनियन जूस को मैंने यूज़ किया था। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई हुई है, लेकिन अगेन एंड अगेन क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं ये समझ रही हूँ कि उसके ऊपर भी काफ़ी क्यूरियस हैं। लोग कह रहे हैं अनियन जूस से आपके जो बाल है ना वो वाइट हो जाते हैं। ये मेरे सारे बाल आपके सामने है। ठीक है, मेरे पूरे सर में कोई 1 या 2 बाल वाइट होगा, इससे ज़्यादा बाल वाइट नहीं है। ठीक है, और ये है कि मैंने अनियन जूस को 3 से 4 मंथ के लिए रेगुलरली यूज़ किया था। ठीक है, वीक में 2 से 3 बार अनियन जूस लाजमी यूज़ करती थी। अनियन जूस यूज़ करना है, इसका ये मतलब नहीं कि ऑयलिंग छोड़ देनी है। वीक में 2 बार अनियन जूस यूज़ कर लें, 1 बार ऑयलिंग कर लें। ठीक है, इस तरह से मैंने 3 से 4 मंथ रेगुलरली, और फिर मैंने क्या किया था, 6 मंथ तक मैंने अपना ये कंटिन्यू किया था। फिर यूँ होता था कि टाइम मिलता था वीक में, जब भी बाल धोने होते थे, मैंने वॉश करने होते थे, मैं 1 या 2 बार अनियन जूस लगा लेती थी। पहले तो 4 मंथ्स में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्किप करना शुरू कर दिया था, और तब से मेरी हेयर ग्रोथ इतनी प्रमोट हुई है, इतनी बूस्ट हुई है माशाल्लाह से। आप लोगों ने मेरे इंस्टा पे बाल देखे होंगे, टिकटॉक पे, जिस वजह से आप लोग पसंद कर रहे हैं। और ये तब से अब तक मैं हर मंथ ट्रिमिंग करती हूँ, हर 15 डेज के बाद नीचे से बाल काट देती हूँ, फिर भी माशाल्लाह से ग्रोथ अच्छी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही है, कोई बाल वाइट नहीं होते अनियन जूस से। फॉर एग्जाम्पल, होता यूं है कि जब आप चीज़ें नई नई ट्राई करते हैं, एक रिएक्शन आता है। ठीक है, कोई भी चीज़ आपका अपनी स्किन पे आप लगा रहे हैं, ठीक है, उसका रिएक्शन आएगा, क्योंकि आपकी स्किन उसकी यूज टू नहीं है। सेम हमारा स्कैल्प के साथ होता है, हमारी रूट्स के साथ होता है कि आपको जब भी कोई नई चीज़ अप्लाई करते हैं ना तो उसका रिएक्शन आता है। मे बी आपको फर्स्ट एंड सेकेंड वॉश में, थर्ड वॉश तक आपको थोड़ा सा हेयर फॉल फील हो कि आपका ज़्यादा हुआ है। ठीक है, लेकिन मेरे साथ सेम यही हुआ था। फर्स्ट सेकेंड थर्ड वॉश के अंदर मुझे यूं लगा मेरे बाल गिर रहे हैं। ठीक है, इतनी टेंशन हो रही थी कि पहले ही छोटे हैं और गिरते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने इसको एक ट्राई दी। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे मेरे बाल बहुत अच्छे हुए हैं। तो आप लोगों ने अगर इस रेमेडी को ट्राई करना है, मस्ट ट्राई करिएगा। अनियन जूस अगर आपने सिंपली नहीं लगाना, अच्छा, उसको यूज़ करने का भी तरीका मैं बता देती हूँ। आपने यूज़ किस तरह से करना है अनियन जूस के, आप लोगों ने सिंपली उसको क्रश करना है, प्योर अनियन जूस लेना है। अगर आपने वो नहीं लगाना प्योर, तो उसके अंदर 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल और 3 विटामिन ई के कैप्सूल्स आप लोग डाल सकते हैं, और उसको अपने स्कैल्प पे लगा लें। 2 से 3 घंटे के लिए आपने लगा के रखना है, देन अपना हेयर वॉश कर लें। अगर उसकी स्मेल आती है, या कुछ लोग कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं हो रही, देखिए कुछ पाने के लिए कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप लोग ये कहें कि हम कोई मेहनत भी ना करें, हमारे बाल भी लंबे हो जाएं, ऐसे नहीं होता। तो फिर आप लोगों ने यूँ करना है, अगर आप लोगों को स्मेल का ज़्यादा इशू है तो फिर आपने हेयर वॉश के बाद लास्ट में जब आपने क्या करना है, अपना कंडीशन वगैरह करके सारा कुछ, आप लोगों ने लास्ट पे
एक थोड़ा सा मग में पानी ले लेना है, उसके अंदर 1 लेमन का आपने जूस ऐड करना है और उस पानी को अपने सर पे गिरा लेना है, ठीक है। उससे एक तो स्मेल बहुत कम हो जाएगी, सेकेंडली जो है ना बालों में शाइन भी आती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का यही आंसर है, जिसको मैंने डिटेल में बता दिया है। डिफरेंट वेज में यही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो यही वो तरीका है जिससे मैंने अपनी ग्रोथ को प्रमोट किया है। आ जाते हैं जरा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप अब कौन सा ऑयल यूज करती हैं, ठीक है। ऑयल जब यूज करने की बात आ जाती है तो मैंने तभी अपना ग्रोथ ऑयल बनाया था, हेयर ग्रोथ ऑयल, ठीक है। उसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। मेरी मंथली हेयर केयर रूटीन या फिर वीकली हेयर केयर रूटीन में होगी वो रेसिपी लाजमी। तो आप लोगों ने, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को उसके लिंक्स भी भेजे हैं, लोग मुझे बार बार डीएम्स कर रहे थे कि उसका लिंक भेज दे, मैंने लिंक भी भेज दिया। अगर आप लोग चेक करें वहां पे आपको मिल जाएगा इजीली। और एक और चीज़ कि ऑयल को बनाना जो है ना, मैंने ऑयलिंग अपनी स्टार्ट रखी थी। मैंने अगर अनियन जूस यूज़ किया था, मैंने ऑयलिंग को स्किप नहीं किया, ठीक है। मैं यूँ कर लेती थी वीक में अगर मैंने 3 बार वॉश करना है तो 2 बार जो है ना मैं वो अनियन जूस लगा लूँ, 1 बार ऑयलिंग कर लूँ, ठीक है। क्योंकि ऑयल भी हमारे बालों की नरिशमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ करनी है, दूसरी चीज़ छोड़ नहीं देनी, चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। बाकी ड्राई हेयर मसाज मैंने बहुत किया है, यूं वाला जो मसाज होता है वो भी मैंने बहुत किया है। उसके बाद वैसे भी मैंने बहुत ही जेंटल कॉम किया है हेयर को, ठीक है। मैंने बहुत ख्याल रखा है बालों का। इवन मैंने पहले भी डिस्कस की थी ये चीज़ कि मैंने एक नॉवल में पढ़ा था कि एक लड़की के बहुत लंबे बाल होते हैं, वो अपने बालों को 100 बार कंघी करके सोती है। मैंने रात को सोने से पहले 100 बार कंघी भी की हुई है अपने बालों को लंबा करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जी ये सारी चीज़ें हैं। अनियन जूस लगाना है, साथ में हेयर ग्रोथ ऑयल भी यूज़ करना है। अगर आपने हेयर ग्रोथ ऑयल अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी तो क्योंकि मुझे रिव्यू करने होते हैं इस वजह से मैं शिफ्ट करती रहती हूँ, ठीक है। एक को मैंने 1 मंथ यूज़ किया या मैं किसी से करवा लेती हूँ, अगर मैं एक यूज़ कर रही हूँ दूसरा किसी से करवा लिया, इस तरह से उसका रिव्यू दे दिया। लेकिन तब मैं अपना वही हेयर ग्रोथ ऑयल यूज़ कर रही थी। अगर आप लोगों ने वो बनाना है आप लोग वो बना लें। अगर आप लोगों ने बाय करना है तो फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना उसमें सजेस्ट कर देती हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि हमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, ठीक है। हेयर फॉल है तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपको एक्सट्रीम यानी कुछ लोगों को पैचेस बने हुए हैं बहुत ज़्यादा, और कुछ की शादी है, कुछ को कोई मसला है, ठीक है। बहुत सारे मसले लोगों ने मेरे साथ डिस्कस किए हैं और आपको क्विक रिकवरी चाहिए। देखिए क्विक रिकवरी किसी भी चीज़ की नहीं होती, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और चीज़ें जो है ना वो आपके अंदर से हील होना शुरू होती हैं। कुछ लोगों की डाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, कुछ लोग जिनको टाइफाइड हुआ हुआ है वो कह रहे हैं हमें हेयर फॉल है, तो आप लोगों को वीकनेस और इस तरह से है वो सारी चीज़ें। अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखें, डाइट बैलेंस होनी चाहिए, डाइट बैलेंस होनी चाहिए। आप लोगों की चीज़ें आपके अंदर से ही हील होंगी। अगर आपकी डाइट स्ट्रांग होगी, आप जो चीज़ें अपने सर पे लगाएंगे, अपने बालों में लगाएंगे, वो आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगी। लेकिन अगर आप जो है ना डाइट अच्छी नहीं ले रहे, जो मर्जी सर पे लगा लें, बालों में लगा लें, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलना। हेयर फॉल है, हेयर फॉल के लिए मैंने बताया था कि आप वो ऑयल बना लें मेरे वाला, ठीक है। अगर आपने वो नहीं बनाना या आप नहीं बना सकते, आप कुछ लोग क्योंकि मुझे बता रहे थे कि वो कनाडा में है, लड़कियां जो हैं वो हॉस्टलाइज वगैरह स्टडीज़ के हवाले से, तो वो नहीं कर सकती, ऑयल नहीं बना सकती। तो फिर आप लोग वहाँ पे, तो आई डोंट नो कि वहाँ पे कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो अजोरी ऑफिशियल का हेयर ऑयल मिल रहा है, ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया है। तो आप लोग हेयर फॉल के लिए उस ऑयल को ले लें या फिर होममेड बना लें, ठीक है। ये दो आप लोगों के पास बेस्ट ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अबाउट रोजमेरी हेयर ऑयल, ठीक है। रोजमेरी हेयर ऑयल का मैंने बहुत सुना है और रोजमेरी वाटर का भी बहुत सुना है। लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, लोग रोजमेरी वाटर के बारे में बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि उसको किस तरह से यूज़ करें, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं या नहीं। तो उसके ऑब्वियसली बेनिफिट्स हैं रोजमेरी वाटर के, आपकी ग्रोथ को भी प्रमोट करता है और साथ वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लेकिन उसका एक जो है ना वो नुकसान ये है कि आपके बाल ड्राई हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अगर तो आप लोग उसको कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल के साथ, यानी अपने एंड्स पे जो लेंथ है आप वहाँ पे आप वो अप्लाई कर लें और अपना जो रोजमेरी वाटर है उसको स्कैल्प पे अप्लाई कर लें, ठीक है। अगर इस तरह से बेनिफिशियल रहता है तो ठीक, अदरवाइज आप लोग रोजमेरी हेयर ऑयल पे शिफ्ट कर जाएं। क्वेश्चन ये आ जाता है कि रोजमेरी हेयर ऑयल हम कहाँ से खरीदें, ठीक है। अगर तो आपने घर में बनाना है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमने इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है, वेल एंड गुड, आप लोग उसको यूज़ करें। अगर आप लोग नहीं घर पे बना सकते, फिर आप हेयर अफेयर्स बाय एसजी का रोजमेरी हेयर ऑयल खरीद लें, वो भी बहुत अच्छा है। मैंने उसको रिव्यू किया हुआ है और किसी से टेस्ट करवाया हुआ है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो आप लोग उसको भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ना वो ये है
कि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, डल हैं, डैमेज हैं, ठीक है। इस तरह के बालों के लिए 3 बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। एक तो आपने ऑयलिंग स्किप नहीं करनी, आपने कम से कम वीक में एक बार ऑयलिंग मस्ट करनी है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके बालों को नरिशमेंट मिलेगी, ठीक है। बालों के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, क्यूटिकल्स के अंदर, आपके बाल हेल्दी होंगे। जो लाइफलेस हेयर है, डैमेज हेयर है, वो आपका रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। सेकेंडली, हेयर मास्क जितना हो सकता है ना अप्लाई करें, कंडीशनर भी नहीं छोड़ना, कंडीशनर मस्ट अप्लाई किया करें। लोग जो है ना उसको एज अ फॉर्मेलिटी ले लेते हैं, ठीक है, या ये कह लेते हैं कि ये तो शशका है। ये शशका नहीं है, ये आपकी ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको हेल्दी हेयर्स चाहिए, फिर आपने जिस ब्रांड का आप लोग हेयर ऑयल जिस ब्रांड का आप लोग शैम्पू यूज़ कर रहे हैं ना, मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि उसी ब्रांड का कंडीशनर भी यूज़ करूँ, ठीक है। तो आप लोग उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ आ जाती है, हेयर मास्क कौन सा अप्लाई करें। तो हेयर मास्क आप लोग वैल्योर केयर ऑफिशियल का ले सकते हैं, वो मास्क बहुत अच्छा है, मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने बाय नहीं करना, आप लोग होममेड हेयर मास्क बना सकते हैं। मेरे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर मैंने बहुत ज़्यादा रेमेडीज शेयर की हुई हैं। आप लोग कैप्शंस रीड करिएगा, वहाँ पे आपको वहाँ पे आप लोगों को एक प्रॉपर वे मिल जाएगा कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कितने कितने ऐड करने हैं, कितने मिनट के लिए लगा के रखना है और कैसे वॉश करना है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जो थर्ड ट्रीटमेंट है इसका, वो ये है कि रात को सोने से पहले जो आप लोगों ने कोकोनट ऑयल ले लेना है, उसके फ्यू ड्रॉप्स लेके हाथों पे रब करें और एंड्स पे लगा लें, ठीक है। एक तो ये है। सेकेंडली, अगर आप लोग वो नहीं कर सकते, इतने गंदे नहीं होते कि वॉश करने पड़े, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग वो नहीं लगा सकते, एलोवेरा जेल लें, थोड़ी सी उसको हाथों पे रब कर अगेन अपने एंड्स पे लगा लें। इस तरह से बाल जो है ना वो आस्ते आस्ते से रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं और ब्रेकेज भी कम हो जाता है, ठीक है। बाल अगर आप लोगों के हेल्दी रहेंगे, अगर आप लोगों का बाल हेयर स्ट्रैंड जो है ना वो आपका हेल्दी रहेगा, तो ब्रेकेज भी कम हो। अच्छा जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी हैं। मेरे बाल इतने ज़्यादा फ्रीजी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सिल्क कोटिंग सीरम यूज़ करती हूँ। नेचुरल वंडर्स का ये सीरम है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा है। इसको किस तरह से यूज़ करना है, आप लोगों ने फ्यू ड्रॉप्स ले लेने हैं, 3-4 ड्रॉप्स, ठीक है, मैक्सिमम इतने ले लेने हैं। अपने 50% जो आप लोगों ने ड्राई हेयर है ना, वो हेयर वॉश के बाद अपने हाथों पे रब करना है और अपनी लेंस पे या इस तरह से सारा अप्लाई कर लेना है, ठीक है। 15 मिनट के बाद आपने बन बना लेना है और बन को आप लोगों ने 10 मिनट के बाद बना के रखना है और देन आप लोगों ने अपने बाल खोल लेने हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है कि जो भी फ्रीजीनेस होती है ना बालों में, वो खत्म हो जाती है और बाल बिल्कुल आप लोगों के स्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये वर्क करेगा, तो आप लोग उस सीरम को जो है ना वो ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, आपकी हेयर कटिंग कौन सी है, ठीक है। मेरी फ्रंट से लेयर कटिंग है, फ्रंट वाली जितनी भी है ना मैंने हेयर कटिंग करवाई हुई है, और वो है लेयर कटिंग, ठीक है। और बैक से मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट हैं। तो ये जी मेरी हेयर कटिंग है। अगर आप लोगों ने ट्राई करना हो, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, चलिए जी, यही थे आज के कुछ क्वेश्चंस जिनको मैंने आंसर करना था। बाकी जो क्वेश्चंस हैं अबाउट हेयर ऑयल, अबाउट हेयर शैम्पू, कंडीशनर, या फिर और भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। हाई प्रोसिटी की हेयर केयर बता दें या मीडियम प्रोसिटी की बता दें, ठीक है, इनकी प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस कर दें। तो इस तरह की जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, हम इनको पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अगर आप लोग ने पार्ट 2 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।